रोज़ाना देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। चंदनवन जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी सौतेली माँ मोनी चिड़िया के साथ रहती थी। वो उस पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन मुनमुन, जा ये ले टोकरी और पेड़ से मेहंदी तोड़ के ला। बेचारी मुनमुन चिड़िया मेहंदी तोड़कर घर लेकर आती है। माँ ये लो मेहंदी, मैं मेहंदी तोड़ के ले आई। क्या करूँ इसका, अचार डालूं? जा इसे पीस कर लेके आ मेरे पास जल्दी। मुनमुन चिड़िया मेहंदी पीसकर मोनी चिड़िया के पास लाती है। माँ मैंने सारी मेहंदी पीस दी है, ये लीजिए। सुन मुनमुन, अब जल्दी से मेहंदी को लेकर जाके जंगल के चिड़िया को मेहंदी लगा के आ, ताकि कुछ पैसे मिले हमें। माँ पर मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती है, मैं कैसे मेहंदी लगाऊंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन चिड़िया के पंखों पर लकीरें खींचकर मेहंदी लगा। मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस शाम तक मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूँगी तुझे नानी याद आ जाएगी। बेचारी मुनमुन चिड़िया डरते हुए राखी चिड़िया के घर पर जाती है। मेहंदी लगवा लो, नई नई डिज़ाइन की मेहंदी लगवा लो, राखी बहन मेहंदी लगवा लो। अब मुनमुन चिड़िया राखी चिड़िया के पंखों पर मेहंदी लगाती है। वो बहुत ही बुरी मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर राखी चिड़िया उसे मारती है। करम जली कल मुही, तूने कैसी बुरी मेहंदी लगाई है, मेरे सारे पंख बर्बाद कर दिए। निकल जा तू इसी वक्त यहाँ से, वरना तुझे जान से मार दूंगी। अब मुनमुन चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। ए भगवान, ये क्या हो गया है? इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं शाम तक पैसे लेकर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी और खाने को खाना भी नहीं देगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी मुनमुन चिड़िया ये सब बातें पेड़ पर बैठा जादूगर राजू कौवा सुन लेता है। ए मासूम चिड़िया, तू घबरा मत, मैंने तेरी सारी परेशानी सुन ली है। ये लो जादुई मेहंदी, इसे तू किसी भी चिड़िया के पंखों पर लगाएगी, उसके पंख पर बहुत ही सुंदर मेहंदी लग जाएगी। जो तुझे पैसे मिलेंगे उसे अपनी माँ के पास ले जाना और वो तुझे कुछ नहीं कहेगी। शुक्रिया जादूगर राजू कौवा, आप बहुत अच्छे हो। ये कहकर मुनमुन चिड़िया जादुई मेहंदी ले जाकर चिड़िया के पंखों पर लगाने लगती है। चांदनी कवि मुनमुन चिड़िया से कहती है, मुनमुन चिड़िया, तुम तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हो, तुमने कहाँ से लगाना सीखा? ये लो तुम्हारे पैसे चांदनी कवि, ये मत पूछो, बस तुम मेहंदी लगवाओ। अब मुनमुन चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अब उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। मुनमुन चिड़िया जंगल में मेहंदी लगाने वाली मुनमुन चिड़िया के नाम से मशहूर हो जाती है। चंदनवन जंगल में अपनी बेटी मोनी के साथ रहती थी। उसका पति उसे छोड़ के चला गया था। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपनी सहेली राखी चिड़िया से कहती है, पता नहीं ये हमें छोड़ के कहाँ चले गए। अब मेरी बेटी मोनी का क्या होगा, कैसे पालूंगी इसे? अब तो घर भी नहीं है हमारे पास। मोनी के पापा बंटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। मुझे किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अगले दिन वो अपनी बेटी मोनी चिड़िया के साथ दर बदर भटकने लगती है। मोनी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही। बेटा क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किससे मदद मांगूं? यहाँ तो हमारे जानने वाला भी कोई नहीं है। माँ मुझे भी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तभी मुनमुन चिड़िया सामने पेड़ के नीचे एक गोलू कौवा को समोसे का ठेला लगाए हुए देखती है। भैया आपके पास मेरे लायक कुछ काम है तो दे दो, मेरी बच्ची और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं। चल भाग यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। वैसे ही सुबह से मेरा दिमाग खराब है, मेरे समोसे बनाने वाली चिड़िया नहीं आई है और ग्राहक आने वाले हैं। क्या तुझे समोसे बनाने आते हैं?
तुझे 500 समोसे बनाने होंगे। हाँ भैया, मैं अभी आपके 500 समोसे बना देती हूँ। अब मुनमुन चिड़िया मोनी चिड़िया के साथ मिलकर 500 समोसे बना देती है। अरे वाह मोनी चिड़िया, तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे और कुछ समोसे अपनी बेटी को खिला दो। अरे भैया, अगर आप बुरा ना माने तो मुझ गरीब को अपने यहाँ कुछ काम दे दो। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी? काम मिल जाएगा तो दूसरे पक्षी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये सुनकर गोलू कौआ मुनमुन चिड़िया से कहता है, ठीक है मुनमुन चिड़िया, तुम मेरे समोसे पास वाले बस स्टॉप पर बेच के आ जाओ। वहाँ बहुत पक्षी पेड़ पर बैठे होते हैं। अब मुनमुन चिड़िया मोनी चिड़िया के साथ बस स्टॉप पर समोसे बेचने के लिए जाती है। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो। बोलो तोता अंकल, कितने समोसे दूँ तुम्हें? ला चिड़िया, 4 समोसे दे दे, मुझे भूख भी लग रही है बड़े जोरों की। अब ऐसे ही मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी मोनी चिड़िया के साथ बस स्टॉप पर समोसे बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। अरे चील दीदी, ये क्या है? तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। अब तुम्हारी दीदी मांस कच्चा नहीं खाती, बल्कि उसे आग पर भून कर खाती है। आज तो कोई शिकार हाथ नहीं लगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी टेस्ट कराती। तुम तो अपने पंख चाटते रह जाते। चील दीदी, अंडे तो मैं भी पी लेता हूँ पक्षी के चुरा कर, लेकिन कभी मांस मेरे मुंह नहीं लगा। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जैसे ही आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ, सब पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। लेकिन राजू कौआ, तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। जाओ और चुरा लाओ किसी का बच्चा। बात तो तुम्हारी ठीक है दीदी, लेकिन आसमान में ऊंची उड़ान लो तुम और फिर वापस अपने घोंसले में आ जाओ। इस तरह सभी पक्षी यही सोचेंगे कि तुमने ही चुराया है उनका बच्चा, और फिर वो दोनों ऐसे ही करते हैं। चील आसमान में एक ऊंची उड़ान लेती है, जैसे देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, और फिर वो चील वापस चली जाती है। अब वो चील वापस चली गई। अब मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। और ऐसा कहते हुए कबूतर भोजन की खोज में चला जाता है। लेकिन राजू कौआ छुपके से सब देख रहा था। कबूतर जैसे ही वहाँ से जाता है तो राजू कौआ जल्दी से उसके छोटे से बच्चे को अपने सख्त पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दीदी, कैसा रहा मेरा आइडिया? तुम तो बड़े शैतान हो। लाओ अब मैं बनाती हूँ इसका रोस्ट। फिर वो चील कौआ उसे छोटे से बच्चों को भूनकर खा लेते हैं। वाह वाह चील दीदी, मुझे तो मज़े ही आ गए। मैं तो सड़ा सूखा दाना खाता रहा। असली ज़िंदगी का मज़ा तो ऐसे स्वादिष्ट खाने में ही है। आज का डिनर तो हो गया। अब तुम रोज़ ऐसे ही बच्चा चुराया करना और मैं पकाया करूँगी और फिर मिलकर खाया करेंगे। वह चील भी बूढ़ी थी। वो खुद तो शिकार पर जाने से डरती थी। वो खुद ऐसे ही लालची पक्षी की तलाश में थी जो शिकार में उसकी मदद करे। और फिर रात हो जाती है। राजू वापस जंगल में चला जाता है और चील वहीं अपने घोंसले में सो जाती है। जालिम चील मेरे बच्चे को उठा ले गई। किसी ने मेरी मदद ना की। कबूतर भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देर आसमान में उड़कर वापस चली गई थी। मैं भी यही समझ के भोजन की खोज में चला गया था, लेकिन पीछे से उस जालिम चील ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। लेकिन आज हम अच्छे से देखकर भोजन की खोज में जाएंगे। जब वो चील आसमान में हो तब हम अपने अपने घोंसले में रहेंगे। वो ऐसी बातें कर ही रही थी कि चील आ जाती है। वो देखो कबूतर, आज फिर उड़ती फिर रही है। चील पहले तो कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन आजकल तो वो रोज ही आया करती है। और फिर वो चील चक्कर लगाने के बाद वापस चली जाती है। अब जल्दी जल्दी अपना भोजन ढूंढ लो सब, चलो। अब वो चील चली गई है और फिर वो ऐसे भोजन की खोज में चले जाते हैं। लेकिन राजू तो दूसरे रास्ते से उसी शाम वापस आ जाता है और छोटी बुलबुल का बच्चा उठा के भाग जाता है।
दीदी दीदी सरप्राइज, आज बुलबुल का बच्चा लगा है हाथ में। ऐसे तो हम दोनों मिलकर सारे जंगल के पक्षियों को भी खा जाए तो किसी को तो कुछ पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, हम जब तक रोज़ भुना हुआ मांस खाया करेंगे। और फिर वो चील छोटी बुलबुल को तेज आंच पर भूनती है। आज से हम लोग इकट्ठे भोजन की खोज के लिए नहीं जाएंगे। हम में से एक पक्षी अपने घोंसले में नज़र रखेगा। मैं तो पहले भी ऐसा कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। आज मेरा बच्चा तो खा गई वो चील। मैं अब तुम्हारे घोंसले के पास ही बैठा करूँगी और तुम भोजन की खोज को चले जाया करना। अगर वो चील मुझे दिख गई तो मैं मर जाऊँगी या फिर उसे मार दूँगी। अब जीकर क्या करना है बुलबुल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि उस जालिम चील ने मेरा बच्चा भी उठा के खा लिया है। और फिर ऐसे वो बुलबुल घोंसले के पास ही रहती है और बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। राजू कौआ, क्या हुआ? आज लाए नहीं कोई शिकार? क्या हुआ? मैं तो सुबह से ही इंतज़ार कर रहा हूँ और अब थक हार के तुम्हें बताने आया हूँ कि वो बुलबुल कबूतर घोंसले के पास ही बैठे हैं। वो निगरानी कर रहे हैं घोंसले की, शायद अब कोई शिकार हाथ ना लगे। अब तो मुझे फिर से वो सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। कितना स्वादिष्ट था वो भुना हुआ मांस। राजू, मेरे पास आओ, मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या दीदी? अगर कोई उपाय है तो जल्दी से बताओ। मेरे मुंह से तो उस भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। और फिर जैसे ही राजू कौवा चील के थोड़ी पास जाता है, वो चील उसे अच्छे से दबोच लेती। हाँ दीदी, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ राजू कौवा, लेकिन अब तुम मेरे भी तो कोई काम नहीं आ सकते। कल का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आज तो भुना हुआ कौवा खा लूँ। मांस भी काफ़ी है तुम पर तो। और फिर ऐसे वो चील राजू कौवा को भूनकर खा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।